पिछले पार्ट में हमने देखा कि शिवदत्त पर गांव में गरीबी आने का आरोप लग जाता है। उसके बाद महाराज शिवदत्त से कहते हैं, शिवदत्त अगर तुम्हें अपने शिव पर इतना ही विश्वास है तो फिर 15 दिनों के अंदर गांव में बारिश हो जानी चाहिए, ये मेरा आदेश है। शिवदत्त महाराज का ये आदेश स्वीकार कर लेता है और घर आ जाता है। शिवदत्त पार्वती से बोलता है, पार्वती मुझे 15 दिन तक पूजा पाठ करना है, इसलिए हर रोज तुम्हें ही अतिथि को भोजन कराना होगा। मैं पूजा घर से बाहर नहीं निकलूंगा। उसके बाद शिवदत्त पूजा पाठ करने लग जाता है और कुछ समय बाद वो 15 दिन पूरे हो जाते हैं। दिन पूरे होने के बाद साहूकार शिवदत्त के घर पहुंच जाता है और शिवदत्त को आवाज लगाता है। तभी पार्वती बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ साहूकार जी? साहूकार पार्वती से बोलता है, तुम्हें पता नहीं है क्या, शिवदत्त महाराज के यहाँ 15 दिन के अंदर बारिश करवाएगा ऐसा वचन देकर आया था और 15 दिनों के अंदर बारिश नहीं हुई तो अपनी जान दे देगा ऐसा वचन दिया था। और अब वो 15 दिन पूरे हो गए लेकिन गाँव में एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। ये सुनकर पार्वती के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद शिवदत्त भी पूजा घर से उठकर बाहर आ जाता है और साहूकार से कहता है, चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और कहता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, शायद मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, इसीलिए गांव में बारिश नहीं हुई। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी वहाँ महाराज का सैनिक खड़ा हुआ था। वो शिवदत्त से कहता है, शिवदत्त अगर तुम चाहो तो महाराज से माफी मांग लो। लेकिन शिवदत्त कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात है, मुझे अग्नि मेरे पुत्र से दिलवाना। और शिवदत्त लकड़ियों के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। तभी भोलेनाथ अचानक से बारिश करवा देते हैं। उसके बाद पूरा गाँव और महाराज शिवदत्त के आगे हाथ जोड़ते हैं और सभी गाँव वाले खुश हो जाते हैं।